के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी चयन परीक्षा 2019 के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने ही भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। मानव भूगोल के जनक कौन है? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रैटजेल इसका सही आंसर है। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बागानी फसल है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चाय। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में बागानी खेती किन जिलों में की जाती है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? सोवियत रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र प्रारंभ किया गया। और इसके साथ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र किन देशों की सहायता से प्राप्त किया, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पैरी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? केन्या, ग्रीनलैंड, जायर, कजाकिस्तान। ऑप्शन सी सही आंसर है, जायर। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? वर्ल्ड का पूछा है, इसको विलोपित कर दिया है व्यापम ने। भारत का और छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व आप लोग देख लेंगे जनसंख्या पढ़ते समय। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? खनन एवं उत्खनन, क्योंकि खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। विनिर्माण, विद्युत तथा निर्माण ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या है? 22.61%। सही आंसर है इसका। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? शुद्ध राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? हरित क्रांति से स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। और एक प्रश्न इससे, और 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन, इसको आप याद कर लीजिएगा। और अगर विश्व में पूछता है तो नॉर्मन बोरलॉग। तो 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कथन है। प्रश्न नंबर 100, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? सन 2000 में फेमा को लागू किया गया है। अगला प्रश्न साइंस से है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं क्रमशः। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का तापक्रम, आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था, तीनों ही पर निर्भर करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम 4 धातु दिए गए हैं। तो जल से क्रियाशीलता के क्रम में, जैसे सब जानते हैं कि सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो सबसे कम क्रियाशील है वह है 2, यानी कि लोहा, मैग्नीशियम, उसके बाद जस्ता, फिर मैग्नीशियम और अंत में सोडियम, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। अगर तत्व पूछेगा पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाने वाला, तो वहाँ पर ऑक्सीजन है उसका सही आंसर। सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा सोना। ऊष्मा का दुर्बलतम चालक कौन है? तो इसका हो जाएगा सीसा। सबसे हल्की धातु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। इसको आप मिला लेंगे, ऑप्शन बी। कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये अम्लीय प्रकृति का लवण है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको तो स्कूल के समय से हर कोई पढ़ता आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसी समय से। लीवर यानी कि अकृत हिंदी में बोले तो ऑप्शन ए सही आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है, तो ये इसका आंसर है ताजे जल में। एल्गी शैवाल ताजे जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से सही हैं? इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कूट पर आधारित हैं, तो इसलिए देख के बनाते हैं। पहला,
राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, हाँ जरूर होते हैं इसमें तो। तीसरा स्टेटमेंट निर्वाचक मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं, गलत है स्टेटमेंट। चौथा राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, सही है, यानी कि 1, 2, 4 अभी तक। आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं बढ़ाया जा सकता। अंतिम स्टेटमेंट एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? नहीं, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2, 4 ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। निम्न में से कौन से सही कथन है? पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, यह कथन भी सही है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, सही कथन है। और चौथा कथन, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सक्षम न्यायालय द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो इसका आंसर है विधेयक व्यवगत यानी कि लेफ्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछते भी हैं, तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। संभावित है कि आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनमें से किसी में एक में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसको मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 113, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है? नहीं वाले प्रश्न को हमेशा 2 बार पढ़िएगा, इससे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो देखते हैं क्या सही नहीं है। पहला, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट तो गलत होगा क्योंकि उपसभापति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा, प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है, स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा हमको नहीं वाले को देखना है। तीसरा, प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, यह कथन भी गलत है। चौथा, प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, सही कथन है। और आखिरी पांचवा, प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं ये गलत कथन है। तो 1, 3, 5, पाँचवा, तीसरा और पहला तीनों ही कथन गलत हैं। और सवाल भी ये पूछा गया था कि उपसभापति को हटाने के लिए क्या सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? सही उत्तर है गृह सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? ऑप्शन सी सही आंसर है अहमदनगर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? स्थापत्य कला में मुगलों ने भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक योगदान दिया है। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था ये देख लेंगे आप, आगे एग्जाम में पूछ भी सकता है। अगला प्रश्न, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया था। अगला प्रश्न, 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से ही जाना जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। राज्य की सामान्य जानकारी, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई? आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन सी सही आंसर है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? समाज सेवा के क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है प्रतिवर्ष।
इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? देवार गीत का संबंध है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? परब लोक नृत्य धुरवा जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? भरथरी गायन में इकतारा और सारंगी का उपयोग होता है। भरथरी, सुआ, पंथी गीत, बांस गीत, इनके प्रमुख गायक कौन है? इनके नाम आप जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ भी सकता है। निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? सितार वादक के रूप में बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। इस राज्य से प्रथम महिला सांसद सदस्य इनमें से कौन थी? इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन डी सही आंसर है, मिनी माता। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे तक शासन किया? कलचुरी राजवंश ने छत्तीसगढ़ में अभी तक सबसे लंबा शासन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात इन्होंने नहीं किया था। अन्य 3 स्टेटमेंट जो है परगना पद्धति इन्होंने ही प्रारंभ किया। रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के समय हुआ। निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई थी? जनवरी 1948 में ये हो गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? मैन पार्ट, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट। सही उत्तर है मैन पार्ट। मैन पार्ट की ऊंचाई कितनी है? जिनको पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? बस्तर आरक्षित है, कांकेर रायगढ़ भी आरक्षित है, सारंगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस राज्य के 2019-2020 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया क्वेश्चन। 21,597 करोड़। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे भी आप देख के जाइएगा, 1-2 प्रश्न संभावित है कि पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदार है? स्टारलाइट कंपनी, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। धन्यवाद।